भर्ती 2016 के टीएसपी क्षेत्र का जो पशुधन सहायक अपना पेपर हुआ था उसके वेटनरी पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। ये अपना भाग प्रथम है, तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, तो ऑस्टियोलॉजी अध्ययन दोस्तों स्टडी ऑफ बोन, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दूसरा है जोड़ों का अध्ययन, तो जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी या साइंडेस्मोलॉजी कहलाता है। तीसरा अपना पेशियों का, तो पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और चौथा है हृदय एवं रक्तवाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, अस्थियों के छिद्र जिनमें से रक्तवाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती हैं कहलाती है। तो पहला ऑप्शन अपने पास फीसर, तो फीसर क्या होता है, अस्थियों में जो दरारनुमा संरचना होती है उसको अपन फीसर कहते हैं। ठीक है। तीसरा है साइनस, तो साइनस क्या होता है, अस्थियों में खोखली संरचना जिनमें वायु भरी रहती है उन्हें अपन साइनस कहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है। चौथा है स्पाइन, तो स्पाइन क्या होता है दोस्तों, अस्थियों पर पाए जाने वाला नुकीला प्रवर्ध होता है उसको अपन स्पाइन कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अपना ऑप्शन बचता है फोरामेन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फोरामेन वह होता है जो अस्थियों में एक छिद्र जिसमें से रक्तवाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, फोरामेन कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कोशिका का शक्ति कहलाता है। तो अपना इसका वैसे आंसर आप सभी को पता है कि कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने की थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है इसको भी अपन सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन था अंतःप्रद्रव्य जालिका। दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसकी खोज के आर पोर्टर ने 1945 में की थी। ठीक है। और ये अंत कंकाल की तरह कार्य करती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी होती है और एक खुरदरी होती है। ठीक है। ये दूसरा अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तीसरा अपना गोल्जिकाय, तो दोस्तों गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है। और इसे मिडल मैन ऑफ सेल्स भी कहते हैं, इसे मिडल मैन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। तो ये दोस्तों गोल्जिकाय को मिडल मैन ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या करता है, स्त्रावण करता है, इसलिए गोल्जिकाय को मिडल मैन ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है। और चौथा अपना पास इसमें ऑप्शन था राइबोसोम, तो दोस्तों राइबोसोम है, इसकी खोज कैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ पाई जाती हैं, एक 17S होती है, एक 80S होती है। जो 17S होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और जो 80S होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। तो वैसे तो इसका सही आंसर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोवंश के पशुओं में कशेरुका दंड का सूत्र होता है। ठीक है। इसमें अपन को पूछा है कि गोवंश या जो ओक्स होता है उसकी कशेरुका दंड होती है, उसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इनको देख लेते हैं, ये सी क्या है, TH क्या है, L क्या है, S क्या है और CO क्या है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, तो सी सर्वाइकल जिसे अपन गिरवा कशेरुका भी कहते हैं, थोरेसिक होता है, TH मतलब थोरेसिक जिसे अपन वक्ष्य कशेरुका कहते हैं, L फॉर लुम्बार जिसे अपन कटी कशेरुका कहते हैं, S फॉर दोस्तों सेक्रम होता है जिसे अपन त्रिक कशेरुका कहते हैं, और CO फॉर दोस्तों कोक्सीजियल जिसे अपन पुच्छ, ठीक है, जिसे पुच्छ कशेरुका कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपना सही आंसर होगा इसका 1 नंबर होगा, क्योंकि गोवंश में जो सर्वाइकल होती है उनकी संख्या 7 होती है, थोरेसिक की संख्या 13 होती है, लुम्बार की संख्या 6 होती है, सेक्रम की संख्या दोस्तों 5 होती है और कोक्सीजियल या पुच्छ कशेरुका होती है दोस्तों वो 18 से 20 पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, ये घोड़े का कशेरुका सूत्र है, क्योंकि घोड़े में दोस्तों सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 18 होती है, लुम्बार 6 होती है और सेक्रम 5 होती है। और दोस्तों ये कोक्सीजियल होती है, ये हर आप कोई सी भी बुक उठा लो, सभी बुकों में किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो आप यहाँ तक सेक्रम तक इनका कशेरुका जो सूत्र है उसको मिलाओ तो ये घोड़े का बनता है दोस्तों। ठीक है। और 3 नंबर है दोस्तों ये कुत्ते का कशेरुका सूत्र है, और 4 नंबर है ये दोस्तों खरगोश का कशेरुका सूत्र है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि अग्रपाद में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। तो पहली अस्थि होती है वो होती है स्केपुला, फिर होती है अपनी ह्यूमरस, फिर होती है रेडियस अल्ना। ठीक है। फिर इसके बाद आती है अपनी कार्पल, फिर उसके बाद आती है अपनी मेटाकार्पल। ठीक है। और फिर उसके बाद जो अपनी डिजिट्स या फ्रेंजिलस आ जाती हैं। तो दोस्तों इसमें स्केपुला भी अगले पैर की अस्थि है, ह्यूमरस भी है। ठीक है। और ये जो मेटाकार्पल है, ठीक है, ये भी अस्थि है। और इसके अलावा दोस्तों 4 नंबर बच गई मेटाटार्सल। तो जो मेटाटार्सल होती है ये पीछे वाले पैर की हड्डी होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन पिछले वाले पैर की भी हड्डियां देखें, जो हड्डियां होती है उनको देखें तो सबसे पहली अस्थि होती है वो होती है हिप बोन। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी फीमर होती है, फिर टिबिया फिबुला होती है। ठीक है। फिर टार्सल होती है, फिर मेटाटार्सल होती है, पटेला और डिजिट्स। इस प्रकार दोस्तों ये पिछले वाले पैर की अपनी हड्डियां पाई जाती है। तो इसमें 4 नंबर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना सही कथन है। तो दोस्तों इन चारों को पढ़ने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये अपना लेफ्ट लंग्स है, ठीक है, ये अपना राइट लंग्स है। ठीक है। तो एक बार वापस से इसको स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार इन दोनों फेफड़ों में अंतर देख लेते हैं अपन, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। ठीक है। जो अपना बायां फेफड़ा होता है ये छोटा होता है या स्मॉल होता है, ये जो बायां फेफड़ा होता है ये लार्ज होता है। ठीक है। जो बायां फेफड़ा होता है इनमें 3 लोब्स पाए जाते हैं और दायां फेफड़ा होता है इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है। ठीक है। अब इनके चारों आप इन्हीं के आधार पर अंतर कर देना कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो अपन पहले 4 नंबर देख लेते हैं कि दोनों फेफड़ों में बराबर लोब्स या पालिकाएं पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक में 3 और एक में 4 पाई जाती हैं। तीसरा अपना दोनों फेफड़े आकार में बराबर होते हैं, गलत है दोस्तों, क्योंकि दोनों फेफड़े जो दायां होता है वो बड़ा होता है, बायां छोटा होता है। ठीक है। ये है दूसरा नंबर दोस्तों, अपना दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा होता है, क्योंकि बायां दोस्तों अभी बताया कि बायां स्मॉल होता है और जो दायां होता है वो लार्ज होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 1 नंबर ऑप्शन बच गया, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाएं फेफड़े की तुलना में जो अपना दायां फेफड़ा होता है जो बड़ा होता है और इसी में दोस्तों 4 लोब्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, कंडरा या लिगामेंट जोड़ता है। दोस्तों एक बार अपन लिगामेंट और
जो टेंडन होता है इसमें अंतर देख लेते हैं दोस्तों। जो लीगामेंट होता है ये बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। और जो कंडरा या जो अपन टेंडन कहते हैं दोस्तों, ये मसल्स को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है। तो इसमें अपन देख लेते हैं जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है वो तो क्या कहलाता है, कंडरा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बोन को बोन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 2, इसको अपन क्या कहते हैं, लीगामेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये सही हो जाएगा कि कंडरा क्या होता है, जो मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, अस्थियों से जोड़ता है। और जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, लीगामेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अपना ग्रसनी। जो ग्रसनी होता है ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का एक कॉमन अंग है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है पलीहा। तीसरा दोस्तों गुदा, ये भी पाचन तंत्र का अंग है। और तीसरा है दोस्तों अपना मुंह है, जिसे अपन केमम ओरिस या ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पाचन तंत्र का एक भाग है दोस्तों। इसका पलिया है दोस्तों, ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आमाशय के पास स्थित होता है, ठीक है। और पलिया की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोड्रम से होती है, ठीक है। और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पलिया ही करता है, लेकिन ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पलिया है, जो पाचन तंत्र का क्या नहीं है, भाग नहीं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। तो पहला ऑप्शन अपना हीमेचूरिया। तो हीमेचूरिया क्या होता है, मूत्र में आरबीसी का आना, ठीक है। दूसरा है हीमोग्लोबिनीरिया। तो दोस्तों मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन का आना हीमोग्लोबिनूरिया कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि हीमोलाइसिस क्या होता है। और चौथा है दोस्तों अपना पायूरिया। तो पायूरिया क्या होता है, पेशाब में मवाद का आना क्या कहलाता है, पायूरिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना, रक्त का पीएच सामान्य होता है। तो आप सभी को पता है कि रक्त का पीएच मान सामान्य 7.4 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन ने 10 क्वेश्चन हल किए हैं। अगले पार्ट में अपन इसी तरह विस्तार से अगले 10 क्वेश्चन हल करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को दबा देना। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।